पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हार्ट इस विद कन्हैया भिलाई प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिकेत पाठक। नीतीश कुमार राज्यपाल से मिले और क्यों मिले, इसको लेकर के चर्चाएं गर्म हो गई हैं। वहीं उपेंद्र कुशवाहा को आखिरकार राज्यसभा भेजने की तैयारी पूरी हो गई है और घोषणा भी कर दी गई है कि राज्यसभा उनको भेजा जाएगा। अगला नाम कौन होगा, इस पर भी चर्चा हो रही है। वहीं अपराध को लेकर के सियासत अभी भी गरमाया हुआ है बिहार में। तो तमाम तरह की चर्चाएं हैं इसको लेकर, जिस पर बात करने के लिए हमारे साथ न्यूज हार्ट के मैनेजिंग एडिटर कन्हैया भिलारी सर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। नीतीश कुमार की बात कर लेते हैं। राज्यपाल से मिलने के लिए कल वो गए और तरह तरह की चर्चाएं जो हैं चलने लगी। क्या कहिएगा सर, क्यों मुलाकात करने गए होंगे? देखो, नीतीश कुमार अभी बहुत एक मजबूत नेता के रूप में उभर गए हैं। फिर बिचवा में कुछ डगमगा गिरे है ना, क्योंकि विधानसभा में जब हार गए थे मतलब कम हो गया था। सीएम तो बन ही गए, उसके बाद लेकर के फिर जो है कौन ऐसा किया, किस षड्यंत्र से किया गया, लेकिन फिर जो है इधर आ गए। और सबसे बड़ी बात कि जब भी नीतीश कुमार मिलते हैं राज्यपाल से तो राजनीति जो बा बिहार के वो खदके लगेला। खदकल समझ तड़ानू, राजगीर में चले जाते हैं, 2-3 दिन रुक जाते हैं, तब वो राजनीति खदके लगेला कि वह मतलब धैल समझ कुछ ना कुछ जरूर बबुआ होई। हाँ, कोई बड़ा खेला होई। अब वो जो खबरें आ रही हैं कि भाई चांसलर की पोस्टिंग करना था, कोई ट्रांसफर पोस्टिंग का भाई चांसलर का था कैसे, उसी को लेकर के वो मिले हैं। ठह बरसात में इतना बुनी होते रहे, बरसात भई रहे, तो इतना कौन जरूरी रहे? हमको तो ऐसा नहीं लगता है। आई एम अनएबल टू डाइजेस्ट दिस थ्योरी और दिस स्टेटमेंट, चाहे जो भी चलता, तो किसी मंत्री को भेज देते लिस्ट एगो कि जा करके दे दीजिए, ट्रांसफर कर दे, फिर अपना फ़ोन से कि मैं भेजा हूँ, जरा देख लीजिएगा। जरूर कोनो महत्वपूर्ण और गूढ़ बात बा जौना के बतियावे खातिर गई रहन, समझ ना। उसमें 3 राज्यों के साथ जो महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड के साथ चुनाव वाला जो हम चला रहे हैं, मुझे अभी भी विश्वास है उसके साथ तो कराना चाहते हैं। चौथा इससे ये हो सकता है, या फिर मंत्रिमंडल का रिसफलिंग कर सकते हैं, क्योंकि एक एमएलसी कुशवाहा समाज का लिए हैं, भगवान सिंह कुशवाहा, जो माना जाता है कि शाहाबाद में इनकी अच्छी पकड़ है। भाई कुशवाहा के तो अभी दोनों हाथ में लड्डू बानू। अभी जहाँ समझे कि से जौना पार्टी में जा कुशवाहा देखिए, तुम अगर कुशवाहा होगा तो बचिए के रखिए, नहीं तो बोला लेंगे जब कुशवाहा का ठेला कर ठेला कौन चीज़ बनावा। कुशवाहा जो है यादव के बाद सबसे ओबीसी में सबसे ज़्यादा जो जिसकी संख्या वो कुशवाहा है। अभी से ही लग रहा है कुशवाहा नेता ताक में बैठे होंगे विधानसभा के टिकट के लिए। एकदम हाँ, वो मैंने अब कहते मैंने दोनों हाथ में लड्डू बा, उतना मैंने पूछ कोई के नहीं खे पॉलिटिकल सर्किल में। हम लोगों ने तो इस पर वीडियो भी बनाया था और बताया था कि क्या स्थिति है कुशवाहा की, है ना, उतना कोनो जात के नहीं। कुशवाहा की बात कर ही रहे हैं तो उपेंद्र कुशवाहा को भेजा जाने का तैयारी कर लिया। घोषणा कर दिया गया है कि एनडीए की तरफ से इनको राज्यसभा भेजा जाएगा। क्या कहेगा, उपेंद्र कुशवाहा को मंत्री बनाया जाएगा केंद्र में? नहीं, अभी तो तुम्हारा मुख्यमंत्री जो मिले उस वही सवाल का जवाब पूरा बाकी है। उसके बाद ये तुम्हारा दूसरा सवाल हो गया। तो इसलिए मैं कहता हूँ, पिछले बार भी देखोगे जब राज्यपाल से मिले थे तो इधर भाग गए, उसके पहले देखोगे राज्यपाल तो उधर भाग गए, उसके पहले भी देखोगे जब भी वहाँ राजगीर में गए कुछ न कुछ खेला हो गया। लेकिन तब है कि मैं ये दावे के साथ ये कह सकता हूँ, जितना हमारा पॉलिटिकल समझ बा वो आधार पर, कि अब इस शिफ्ट ना करिहन, ही विल नॉट शिफ्ट हिज पोजीशन फ्रॉम दिस साइड टू दैट साइड। इस पर मुझे अब लगता है कि अब ऐसा नहीं करेंगे, हमारा लगता अब। लेकिन नीतीश के हम बार बार कहीं ना कहीं उनका मन के बात भगवान श्री राम भी ना जानस, इसलिए हम नहीं, लेकिन जो पहुंचने का मैं प्रयास कराऊं। लेकिन मैं ये मान ही नहीं सकता हूं किसी भी स्थिति में कि खाली वाइस चांसलर के ट्रांसफर पोस्टिंग के लेके ही हैज़ मेट द गवर्नर। अब तुम्हारा दूसरा सवाल है उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के, तो ये तो हम डे 1 से मैं कह रहा हूँ। वो हारने के बाद या चुनाव के समय भी ये मैं विश्लेषण करता था, तो हम बतावत रहे कि ये एक पोटेंशियल, मतलब ये मजबूत नेता हैं बिहार के, और ख़ास तौर से एक समाज कुशवाहा के, लेकिन उसके अलावे भी बहुत इनके फॉलोअर्स हैं एमंग द अदर कास्ट। तो इनको किसी भी स्थिति से एनडीए, और ख़ास तौर से चूँकि ये एनडीए में आए हैं
तो बीजेपी के ही पहल से आए हैं। नीतीश से तो, नीतीश के साथ तो इनकी पार्टी मर्ज हो गई थी ना, ये अपने पार्टी को मर्ज कर दिए थे, लेकिन नीतीश से पटरी नहीं बैठी इनकी। ये पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन बना दिए गए थे, तब ललन सिंह अध्यक्ष हुआ करते थे। इन्होंने देखा कि कुछ मिल नहीं रहा है, अंत में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन्होंने कहा कि हम पूछा पत्रकारों ने कि हमारा के कुछ मिल रही नहीं, कि झुझुना मिलल बा, झुझुना बजावता नहीं, एगो झुनझुना एगो लॉलीपॉप। लॉलीपॉप, ये उन्होंने कहा था। आप छोड़ रहे हैं पार्टी, तो छोड़ेंगे कैसे? अपना हिस्सा लेकर के नहीं छोड़ेंगे बड़े भाई से? हुआ था ना। तो साहब ये सब पॉलिटिक्स में चलता है। पॉलिटिशियन कब पॉलिटिकल रीजन से आपस में लड़ जाएंगे, या कब अलग होकर के सट जाएंगे, कब हट जाएंगे, कब सट हट, ये सब चलत रहेला, एक मान के चला। तो वही उनकी माने मजबूती, पॉलिटिकल जो मजबूत हैं, उसी के आधार पर इनको भाजपा ने अपने कोटे से राज्यसभा में भेजा है। भेजा का माने भेजिए दी 2 साल खातिर, जौन खाली भइल बा विवेक ठाकुर के, उस पर ही जाएंगे। और 100% ये भी हम लोग बता चुके हैं न्यूज हट में कि ये केंद्र में मंत्री बनेंगे। तो अच्छी बात है, बिहार को एक और मंत्री बनेंगे। कोरी समाज से कोई मंत्री, शाहाबाद क्षेत्र को भी एक प्रतिनिधित्व। साहब नहीं, कोरी समाज मजबूत समाज न है। मान लिया, मैं बार बार कहूँ कि अगले, मान लिया हमारा कहला कि 99% बा कि चुनाव होबे करी, मान लिया कि ना भइल, लेकिन 2025 में तो चुनाव हुई ना, तो कोई वोट फिर लालू जिस तरह से, ये सारा लालू का जो है ना ब्रेन चाइल्ड, जो किस तरह से लोकसभा चुनाव में उन्होंने कुशवाहा को दे दिया, इसके बाद अपन सब लागल बा, इसलिए ये मंत्री भी बनेंगे। राज्यसभा में एक नाम तो उपेंद्र कुशवाहा का सामने आ गया, दूसरे नाम पर कहाँ बात अटकी हुई है कि अभी तक कोई चर्चा ही नहीं है, नाम सामने नहीं आ रहा है, कोई घोषणा नहीं हुई है अब तक? ये लगता है कि तुम न्यूज हाट का शाम का कार्यक्रम नहीं देखते हो। हमने तो घोषणा कर दिया है 99%, 1% में देखा कुछ वो हो सकेला। हमने नाम भी बता दिया है कि कौन होंगे, लगता है कि तुम सुने नहीं हो। उनका नाम है किशन चंद्र त्यागी, शॉर्ट में केसी त्यागी, किशन चंद्र त्यागी पूरा नाम है उनका, उत्तर प्रदेश के हैं। और किशन चंद्र त्यागी का शॉर्ट नाम है केसी त्यागी, ज़्यादा आदमी उनका यही नाम से। तो लगभग 99% में तो बता दिया हूँ अपने कार्यक्रम में, इसलिए हमारे सवेरे वाले जो सवेरे के हम सामने देख ही लिए होंगे। ये 4 बार लोकसभा के लिए चुनाव हारे हैं, लेकिन एक बार 89 में जीते भी थे, 91 में हार गए, क्योंकि 2 साल के बाद चुनाव हो गया था। और इसके पहले भी वो मुझे लगता है कि 4 साल के लिए ये 12 या 13 में इनको भेजा गया था राज्यसभा में, नीतीश कुमार ने भेजा था, है ना। अभी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, महासचिव भी हैं, प्रधान महासचिव शायद हैं। तो उनको जो है भेजेंगे, जानकार आदमी हैं, हाँ बहुत, हम वरिष्ठ जानकार हैं, सोशलिस्ट बैकग्राउंड के हैं। हाँ, चूँकि पहला बार जब चुनाव लड़े थे तो ये 84 में तो लोकदल के ही टिकट पर लड़े थे, हार गए थे। 89 में जीते, फिर 96 में भी समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़े थे तो वो भी हार गए थे। 2004 में भी चुनाव हार गए थे। उसके बाद चुनाव नहीं, फिर राज्यसभा में चले, नीतीश जी के पार्टी के साथ जुड़ गए और मजबूती के साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, हमारा जो डुबन दस्ता कहता है कि केसी त्यागी जो है, किशन चंद्र त्यागी को ही नीतीश कुमार भेजेंगे, दूसरा नाम इन्हीं का होगा। सर, एक और मामला आया डेहरी से सामने, जहां एक लड़की की हत्या कर दी गई है और उसका फिर से मुद्दा बना है, उठाया गया है। क्या देखते हैं सर, लगातार इस तरह की घटनाएं बार बार रोज हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं और उसके बाद भी थम नहीं रहा है, लगातार सवाल ही उठ रहे हैं। सवाल तो उठबे करी, क्राइम तो बढ़िए गई बा। तेजस्वी यादव तो रोज अपना ट्वीट भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, उनके लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के बनाते, चूँकि अब बिंग लीडर ऑफ अपोजिशन उनका ये काम है, तो फिर वह सही अपन। लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि चुनाव के बाद से तेजस्वी और मुकेश सहनी जो है सामने क्यों नहीं आ रहे, मीडिया के बहुत दूरी बनाए हुए हैं, बहुत ज़्यादा दिख नहीं रहे हैं उस तरह से, सोशल मीडिया के जरिए ही जो बोलना है बोल रहे हैं कहाँ दोनों? नहीं, अपने अपने काम में लगे हुए हैं दोनों। ऐसा नहीं है कि देखो, अब जंग के बाद जो प्रधान सेनापति होता है या होते हैं, अगले जंग की तैयारी में लग जाते हैं, तो मुंह दिखावा चलो दोनों जना, देखो हमारे मुंह, हई देखो हम एजा बानी। भाई सोशल मीडिया पर तो एक्टिव हैं ही, मुकेश सहनी भी हैं। अभी वो डेहरी ऑन सोन में एक कार्यक्रम हुआ था
पहलवानों का, बॉडी बिल्डर्स का, उसमें भी गए थे। फिर जुब्बा सहनी के नाम पर कुछ वो करने वाले हैं, वो लगे हुए तैयारी में लगे हुए, चूँकि वो जानते हैं, तुम बात करो, उन लोग भी माने एक तरह से कन्विंस्ड हैं कि नीतीश कुमार कभी भी कोई एक्शन लेकर के चुनाव करा सकते हैं। तो क्या करी हम, खाली मुंह दिखावत चलस जा। और 15 अगस्त से उन्होंने अनाउंसमेंट भी कर रखा है कि हम यात्रा निकालेंगे, यात्रा पर निकलेंगे। तेजस्वी यादव का है ना भाई, तो पूरा हर जिला में जीहन कितना दिन रही हैं, उन्हीं सब तैयारियों में लगे। वो तैयारी में है। इसके बाद मुकेश सहनी भी अपने तैयारी में लगे हैं। मैंने सारा काम जो है वो बहुत ही गुप्त तरीके से, बहुत जंग के तैयारी में सब आदमी लागल बा। बीजेपी भी जंग तारा, बीजेपी के माने चूंकि दैट पार्टी इज इन पावर, इसलिए ज़्यादा वो चूंकि उनको बहुत मिनिस्टर्स ना है जी, सरकारी पार्टी है, तो इसलिए वो दिखते हैं। लोग तो है नहीं, वो लोग भी अपने तैयारी में हैं। बूथ स्तर पर, पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर संगठन को मजबूत करना है, अपने लोगों को मजबूत, उसी में आदमी लगा हुआ है। तो मुंह दौड़ दौड़ दिखाओ, ऐसा नहीं ना होता। जंग में तो रहना ही है। अपराध को लेकर के इतने सवाल उठ रहे हैं और विजय सिन्हा का कल एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि एनकाउंटर मॉडल जो है बिहार में 2005 से है, और एनकाउंटर, हालांकि एक जौनपुर में एनकाउंटर हुआ है, कहा जा रहा है कि शहाबुद्दीन के गुर्गे का आदमी था जिसका एनकाउंटर हुआ, उस पर ये बात बोल रहे थे। और बोले कि बिहार में भी होता है और बिहार में एनकाउंटर जो मॉडल है 2005 से है। नहीं, अब विजय कुमार सिन्हा जी जो मंत्री हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, अब वो क्या बोलते हैं उस पर तो हमको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है। लेकिन अभी जिस तरह से क्रिमिनल्स के खिलाफ ऑफेंसिव तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार कार्रवाई कर रही है, वो तो आन्हर भी जो आन्हर बाबू कही कि भाई बिहार में नहीं कहो, ना वैसा नहीं कहो। अब ये दावा कर रहे हैं कि इनकाउंटर यहाँ से शुरू हुआ था, बिहार में हो सकता है कि शुरू हो, हमारा उतना जानकारी नहीं है। लेकिन इनकाउंटर अगर करते हैं आप, तो उसमें फर्जी इनकाउंटर नहीं होनी चाहिए। वो किस इनकाउंटर की बात करते हैं कि पकड़ के मार दो, तो फिर न्यायालय की क्या जरूरत है। हाँ, इनकाउंटर रियलिटी में होता है तब तो ठीक है, लेकिन ज़्यादातर फर्जी भी होता है जो बाद में परेशान भी करने लगता है। क्योंकि न्यायालय है ना, क्राइम कंट्रोल करे खातिर जो भी वो उपाय करना चाह रही है सरकार, और सरकार के मंत्री हैं विजय कुमार सिन्हा जी, तो कौन रोका है उनको। जनता तो त्रस्त है ना भाई क्राइम से। तुम रोज अखबारवा खाली तू देखा, अखबारवा के सब पर, हालांकि अखबार के टापूकरण हो गई बा, 20 जगह अखबार निकलता, तो सब जने को तो पहले लेखा नहीं थे। पटना से निकलता अर्जावर्त, इंडियन नेशन, बाद में हिंदुस्तान आ गए, नवभारत आ गए, तो यही जा पूरा कहीं दूसरा जगह संस्करण ना रहे। अब तो हर जगह समझ कि हो गई बा। अब उन्हें के लोकल खबर उन्हें दब जाता, बड़का बड़का खबर तू एजा पड़ता। लेकिन सोशल मीडिया ऐसा बा कि खबरवा कहीं ना कहीं से तू चला के यूट्यूब देख ले बा। तो अगर वो क्राइम कंट्रोल करने के लिए कोई निर्णय सरकार लेती है लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत, मोस्ट वेलकम, जनता भी वेलकम करेगी। कल हम लोगों ने एक खबर चलाई सर, जो वीडियो वायरल हो रहा था राजगीर का। जदयू के नेता थे, बार बालाओं के साथ डांस कर रहे थे। अब कार्रवाई भी हो गई है, जो वहाँ के उद्योग प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष थे उनको पद से हटा दिया गया है। क्या कहिएगा इस पूरे मामले में? हटा ही देना चाहिए था, गलत काम किया था उन्होंने। ये नौटंकी या नाच आ बाई जी के अनुमति के दी तुमका के अनुमति मांगतन तबे पिटाए लगतन। वो जब अनुमति देतन, अनुमति में लिखतन ना जी, टू द पार्टी प्रेसिडेंट, जनता दल थ्रू उद्योग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष महाशय, सबने निवेदन है या आग्रह पूर्वक कहना है कि हम जो है हई नाच कराने जा रहे हैं, जिसमें हई लोग जो है डांसर रहेंगी, कलकत्ता फलना के आएंगी, आज झमाझम समझे कि डांस होगा, झमाझम नोट का फेंकाई भी होगा, वही घर निकाल देता। हमें कृपया अनुमति प्रदान करें। तो ला इधर लेटर लखा रेजिग्नेशन अन्य तरह के निकालते। कैसे लोग असल में हर पटिया में कुछ ओसन डूब गई बना, जरा यही समय मजा आवेला। लेकिन लगता है आपकी बात को सुन लिया गया। पार्टी जो पार्टी होती है भाई, कोनो लेवल तू लगाओ पार्टी पर, अपोजिशन एक दूसरा के खिलाफ लगाते हैं। लेकिन ये तो पहले खूब होतो रहे। हाँ, एगो पार्टी खूब करावत रहे, पार्टी के का नाम लेबे के बा,
हालांकि वो पार्टी में भी अब बहुत ज़्यादा सुधार हो गई बा, है ना। वो पार्टी में भी नहीं तो जहाँ देखा समझ जाए कि से डांस हो रहा बा, झरले बड़सन समझ जाए कि से लौंडा के बाई जी के नाच हो रहा बा, झोरले बड़ा हमनियों का अपन पत्रकार होकर देखते रह जा, लेकिन अब ना लो ही। आज दिन आ गया है जब सम्राट चौधरी अपना पगड़ी खोलेंगे सर। कल उन्होंने कहा कि मेरा संकल्प पूरा हो गया है। हमने कहा था कि नीतीश जी को हटाएंगे, तो नीतीश जी को उस गठबंधन से हटा के इसमें ले आए हैं, इसलिए ही हम पगड़ी खोलने जा रहे हैं। ए भाई तू पगड़ी कहत हमरा एगो हमरा को उनकर प्रशंसक फोन कर ले कि सर आप पगड़ी मत बोलिए, मैं कहा मुरेठा बोलिए, मुरेठा अच्छा लगता है हमें। हमरा तो लगता है कि पगड़ी अच्छा लगता है, तो नहीं मुरेठा उसको कहते हैं हमें। अच्छा तो अब तो वो कह रहे हैं कि देखा मान लें कि जिस पर्पस के लिए वो मुरेठा बांधे थे या संकल्प लिया था आज से 21-22 महीना पहले, हमें ना, कल भी तुमने सवाल पूछा था तो मैंने ये बताया भी था। तो संकल्प एक तरह से उनके लोग कह रहे हैं कि पूरा हो गया, हम लोग का संकल्प तो पूरा हो गया। कौन कहता है कि संकल्प इनका अधूरा रह गया? बड़ा लाव लश्कर के साथ लाभ लश्कर के अरे 300 गाड़ी रही सन, 10 गोले मंत्री गई बनन, 2.5 दर्जन समझिए MLA गई बनन, सब संगठन के कार्यकर्ता समझिए कि लॉरी लगा रहे कार किया जीप के। हाँ जब चलन था बुझात रहे कि समझिए कि से कहीं बारात जाता कोनो राजा महाराजा के, तो कोई भी पार्टी इस तरह के शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी देखते हैं। क्या सम्राट चौधरी दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम कर करके दिखाए हैं, गठबंधन से इधर आए हैं? पॉलिटिशियन है ना, तो काहे नहीं दिखाएंगे। लालू प्रसाद यादव के एक बार समझ जाए कि सरेंडर करे के रहे रांची में कोर्ट में, तो हिजाल समझ जाए कि रांची जब चलना हमनियों के पीछे पीछे चलनी जाए समझ जाए तो कवर करे खातिर तो लॉरी लगा रहे समझ जाए कि से, तो इवेंट तो बना ही ना देते हैं लोग। पॉलिटिकल भाई देखस न कि गजब इसका भाई पकड़ है, तो उसी तरह से वो क्यों नहीं बताएंगे कि अभी भी हमारी पकड़ है पार्टी में, हमारे 7 लोग हैं, तब ना 10 गो मंत्रियों चल गिलन, 2.5 दर्जन समझ जाए कि से MLA चल गिलन, कितना कार्यकर्ता गिल बनन। कल रात में समझ जाए कि अयोध्या में डेरा गिरा रहे, हाँ, फिर ओकरा बाद समझ जाए कि से भजन कीर्तन होता रहे, फिर आज समझ जाए कि से सवेरे अभी तो 7:30 बजे था, तो हो सकेला कि मुंडन होइयो कुछ मत होके अपना, हाँ होगा। हाँ तो मैं ये तुमको बताया कि वो कह रहे हैं कि भाई जो पर्पस था हमारा, आवर पर्पस वाज नॉट डिफीटेड। उनकी मनौती तो भाई नीतीश कुमार जरा खातिर मानल गई रहे कि इनका क्या हटाए, तो डगरल हुए हमारे घर चली लन, तो जब डगरल चली अलन तो मान लीजिए कि हट गया, मेरा पूरा हो गया मनौती। अब केकरा के जब घरे में आ गिलन तो लाठी मार के भगई अब कि नहीं भागा हट, हम मुरेठा बनले बनी, पहले मुरेठा खोल ले कुर्सी लेते, ऐसा ना रही। और सबसे बड़ी बात कि नीतीश कुमार जब आए इधर, उसी समय सबसे पहले तुमको याद होगा कि आदरणीय अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने सम्राट चौधरी को ही बुलाया था और कहा था इन्होंने कि अब पगड़ी उगड़ी की बात मत कीजिए, मुरेठा उरेठा का बात मत कीजिए, उस तरह से जब हटेंगे आप जाइए चुपचाप, जो भी बताइए पगड़ी उगड़ी हटा लीजिए शालीनता के साथ। स्वाभाविक है, राजनीति जो होता है, राजनीति में हठधर्मिता नहीं चलती है ना, है जैसे गांव में चलेला कि बाप दूगो पड़ोसी या भाई में झगड़ा हो गई, अच्छा तो अब जिंदगी भर ना बोला बिना क्या कि तोहरों को देख ले बोल दे तारा से भात पानी कांची पकी दोनों छूट जाई, अब हम तारा से ना बोलब, 2-2 3-3 4-4 पूछते थे समझ कि कैसा कैसी लड़ रहा बा। तो ये सब पॉलिटिशियन में ना चलेला। पॉलिटिशियन या चले के भी किसी गांव में भी ना चले, उसे विकास रुक जाला, ये विकास रुक जाता है ना। अब खेत बेचब, पैसा जुटेब, दूसरा से पैसा कर्ज लेब, सूद पर दिहसन करे, जगह 5 रुपया सैकड़ा लेता सन गाँव में, बढ़िए गुल हुई, कोनो 10 रुपया ले सन, 100 रुपया के 10 रुपया 1 महीना में, तो 12 महीना में 12 दहा 20 से दोगुना से भी अब 220 पर उनके चक्रवृद्धि ब्याज चली, तो थसकिए जीब ना, थसक जीबा। तो इसीलिए पॉलिटिशियन है, समझदार हैं, अजीत हुई गई एक तरह किसी हमारा घर में आ गए, तो इसीलिए मुझे लगता है विशेष राज्य के दर्जा को लेकर के जदयू की तरफ से तो जो आवाज उठाई जा रही है। शांभवी चौधरी भी देखने को मिला, जब सदन में खड़ी हुई तो उन्होंने जिक्र किया, मतलब कि लोजपा रामविलास की तरफ से भी विशेष राज्य के दर्जा की मांग उठाई जा रही है। क्या बिहार विधानसभा चुनाव के पहले भाजपा पे ये बड़ा दबाव होगा, विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज का मैंने दबाव हो? बोलना तो ये तो शुरू से ये बोल रहे हैं, तो दबाव में थोड़ा वो काम करिए जा।
हमको नहीं लगता है कि नीतीश कुमार कोई चीज़ के लिए अभी डिमांड के लिए दबाव बनाएंगे। जैसे मंत्रिमंडल में जो बढ़िया विभाग नहीं मिला उनको, तो वो भी दबाव बना सकते थे, लेकिन वो एकदम ना बनी है। दबाव वही उनकर बा डिमांड। चिराग पासवान भी तो कहते रहे हैं कि बिहार को जरूरत है विशेष राज्य, लेकिन मिली तो रोज हम कहने की ना मिली, लेकिन पैकेज बढ़िया मिल सकता है। पैकेज बढ़िया मिलेगा तो विकास। के विधानसभा चुनाव के हाँ, ये तुमको क्या नाम है, लवली आनंद ने भी मांग किया है अपने भाषण में। लवली जी ने भी कहा कि विशेष राज्य का दर्जा मिले तो बिहार की उन्नति होगी। चिराग पासवान भी कहें, नीतीश कुमार तो कहते ही रहे, इनके पार्टी के लोग कहते हैं, राबड़ी देवी भी कहते रहे और राजद के भी लोग कहते रहे। तो ये मुद्दा पर सब कोई एक बार, आरक्षण के मुद्दा पर, जैसे जातीय जनगणना के मुद्दा पर भी सब एक रहे, ये पर भी बात। सर, परसों राहुल गांधी ने संसद में भाषण दिया, कल सुबह अखिलेश यादव ने दिया और शाम के समय में नरेंद्र मोदी ने। तीनों के भाषण को किस तरह से देखते हैं और क्या कहिएगा तीनों? देखो, तीनों के भाषण के बतावे में हमारा बड़ी समय लग जाए, लेकिन हाँ, नटसेल में यही है कि जो राहुल गांधी ने भाषण दिया 95 मिनट का, 90, 95, 100 जो भी मिनट का, तो उसमें जो है राहुल गांधी ने ये बताया, मैंने जना दिलन कि दम बा हमरा, हम पप्पू नहीं की, जौन लेवल लोग के बा हमरा के पप्पू हैं तो हम पप्पू ना हैं, ना ना ना, हम जानकार आदमी हैं, हम समझदार आदमी हैं। ये उन्होंने बताया। ये मैं नहीं कहता हूँ, देखोगे तो उस दिन परसों सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी कर रहा था, उनका भाषण था। और कई लोगों ने जो सर्वे कराया कि कैसा लगा आपका भाषण, तो उसमें मैक्सिमम यह थे कि भाषण उन्होंने बढ़िया दिया। हालांकि आवेश में, जोश में कुछ बातें ऐसे बोल गए वो जो कि नहीं बोलना चाहिए था, जैसे हिंदू हिंसात्मक। हालांकि उनका कहने का मतलब दूसरा ही था, लेकिन कहने का अंदाज जो एगो होला नु, और मान लो कि तरह से कोई पूछे कि है के हो बूढ़ आदमी, तो ये हमारे माई के मरद हवन एगो कह के नहीं बाबूजी हवन, अंतर भइल कि ना भइल? बढ़िया समझाई ना हम अपना व्यूअर के, कहबा ना जी है के है, तो ये हमारा बहन के मरद हवन, हमारे बहनों ही है। वही थोड़ा सा हो गया कहने का मतलब। अब मान लो कि आन्हर के आन्हरा कहब, सूरदास कह, वही बात है। तो दिव्यांग शब्द, अब तो दिव्यांग आ गए कौन, तो वही थोड़ा सा हो गया, कुछ ज़्यादा हो गया, लेकिन अब हो जाता है। तो उसको तो कई बताना भी ठीक नहीं कि एक्सपंज कर दिया गया है, उसको निकाल दिया गया है, कंची चल गया है। और दूसरी बात कि जो अखिलेश यादव, तो भाई वो तो दिल ही जीत लेते हैं। ओथ जब लेते, स्पीकर का चुनाव हुआ उस दिन भी जिस तरह से कहा है, अब प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने तो एक तरह से उनको बालक बना दिया, नाम नहीं लिया उन्होंने, बालक बना दिया। लेकिन एक एक्सपेक्टेशन जो प्रधानमंत्री जी से रहता है, उनको जरूर, मुझे ऐसा लगता है भाई, हम उतना कि मणिपुर पर बोलना चाहिए था, थोड़े बहुत बोल देते कुछ, क्योंकि मणिपुर ऑल्सो इज पार्ट ऑफ आवर कंट्री, उस पर बोलना चाहिए था। नारा भी लगता है। हाँ हाँ, नारा भी लगता रहा, बोलना चाहिए था, लेकिन अब नहीं बोला। लेकिन शानदार भाषण दिया, जवाब बहुत बढ़िया दिया प्रधानमंत्री ने, जैसा मैंने लगा कि एक लीडर ऑफ अपोजिशन भी लगा कि देश को एक लीडर ऑफ अपोजिशन मिला है। और राहुल गांधी has now been a matured politician, at the same time प्राइम मिनिस्टर, जो जिस अंदाज में बोलते हैं। हालांकि आज थोड़ा सा गंभीरता से, बहुत ज़्यादा गंभीरता से बोल रहे थे, लेकिन उन्होंने भी बहुत बढ़िया बात। संसद के अंदर अच्छी बहस देखने को मिली। हाँ, थोड़ा हल्ला ना हो। राहुल गांधी को अगर हमारे सलाह हमारी के केस सुने वाला बारे में दे, हमने के 3 महीना कि ना 13 में, लेकिन व्यूअर्स के अपना कोनो ही में मान लो सुनते तो भाई डाल दियन। न्यूज हाट में कन्हैया भिलारी कहत रहन कि उतना उग्र, आक्रामक, अग्रेसिव मत बनस, समझ ना, जोश है, होश भी लाना चाहिए। आ जोश होश जब दोनों मिल जाला ना, वातावरण खिल जाई, समाज बन जाई। तो देखा आपने, तमाम तरह की चर्चाएं थी और उन चर्चाओं पर बहुत ही विस्तार से सर ने सारी बातें बताई हैं। तमाम अपडेट के लिए आप इसी तरह न्यूज हाट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक देख रहे हैं फेस पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।